समीना बेगम, आप इस मामले की याचिका करता है। कानून का जो इस समय मसौदा लोकसभा में डिस्कस हो रहा है, आपको लगता है वो ठीक है, ऐसा ही चाहिए था? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए था कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज का भी रास्ता निकले। तो सरकार ने जो भी डिमांड थी कांग्रेस की और विपक्ष की सारी मानी है, लेकिन अब पता नहीं इनको क्यों राजनीति सूझ रही है, क्यों इस तरह से रोड़े अटकाए जा रहे हैं बराबर, और इस बिल को फुटबॉल की तरह मतलब नचाया जा रहा है जगह जगह। और इससे ये नहीं सोच रहा कि हम मुस्लिम महिलाओं को कितनी तकलीफ हो रही है। मतलब कम से कम तलाक पे कानून बनने से कुछ तो आंकड़े कम होंगे तलाक के। आज जो हम जिस मेहनत से यहाँ तक आए हैं इस लड़ाई को लेके, तो हमको भी सुकून मिलेगा कि हाँ, हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो गई। लेकिन ये जो भी विपक्ष में जो बैठे हैं, कांग्रेस के लीडर हैं या ओवैसी की पार्टी के लीडर हैं, जो भी हैं, इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। इनको लग रहा है कि इन कटमुल्लों से इनकी, मुझे तो लगता है कोई ना कोई बड़ी साठगांठ है, कोई ना कोई पैसे का लेन देन है। वो नहीं चाहते कि हम लोगों को इस चीज से आजादी मिले, इस ट्रिपल तलाक की मुसीबत से हम लोग छुटकारा पाएं। ये इसी वजह से राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम वोट उनको लग रहा है कि हाथों से निकल सकता है, ये डर भी है उनको। बहुत सी चीजें हैं, मतलब पुरुषों का वोट हाथों से निकल जाएगा, महिलाओं का तो खैर नहीं मिलेगा। ये तो दिमाग से निकाल देंगे कि 2019 में हम लोगों का वोट ले लेगी कांग्रेस। वो तो दिमाग से बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी हमारे दिमाग में नहीं है कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो बेहतर यही है कि अगर उनको इलेक्शन के हिसाब से काम करना है तो इस बिल को पास करवाना पड़ेगा राहुल गांधी। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस चुनाव के मद्देनजर मुसलमान वोट बैंक खिसकने के डर से विरोध कर रही है कि मुस्लिम पुरुष वोट नहीं देगा कांग्रेस को? मैडम का मैं बहुत सम्मान करती हूं, क्योंकि वो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी हैं। पर अभी इस चैनल पे जिस तरीके से वो एक तरफ को ही जिम्मेदार मान रही हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं मानूंगी कि महिलाओं को सिर्फ उनके अधिकार दिलाने की बात नहीं है, महिलाओं को उनके समाज में सम्मान की भी बहुत जरूरत है। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 3 साल एक आदमी जेल में चला गया तो महिलाओं को सस्टेनेंस अलाउंस कौन देगा? आप मुझे बता दीजिए, क्या ये बिल ने आपको एक्ट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए कहां से उनको वो पैसा मिलेगा। आप मुझे ये भी बता दीजिए, ये जो मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, तो मैजिस्ट्रेट किस आधार पर डिसाइड करेगा कि महिलाओं का सस्टेनेंस अलाउंस कितना होना चाहिए और कितना उसको हर महीने मिलना चाहिए, और कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा अगर वो पुरुष जो है वो जेल में चला जाएगा? तो ये सारी चीजें, अगर हम एक सशक्त कानून आप महिलाओं के लिए ही ला रहे हैं, मुझे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि आप इसका इस जिम्मेदारी का। प्रियंका चतुर्वेदी, किसी का पति मर्डर केस में जेल चला जाता है, चाहिए कि पहले। प्रियंका चतुर्वेदी, किसी का पति मर्डर केस में जेल चला जाता है तो अदालत कहां से वो सारी चीजें निर्धारित करती है? हमसे कहा था ये ट्रिपल तलाक खत्म, ये सारी चीजें कहां से निर्धारित करते हैं? प्रधानमंत्री ने कह दिया था आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल माना है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप ऐसा सशक्त कानून बनाएं जहां पे सारे पक्षों की बात सुनी जाए। मतलब जो याचिका करता है वो संतुष्ट है और लड़ाई लड़ने के आप संतुष्ट नहीं है। तो ये याचिका करता है वो संतुष्ट है, जिसके लिए कानून आ रहा है वो संतुष्ट है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है। हो रहा है वो मैं मानती हूं कि वहां पर हमें कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स लाने जरूरी हैं जो दोनों तरफ को, हर तरफ से एक सशक्त कानून ला सके। ठीक है।